हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, साइंस, जिसके लिए आप सब कितने दिनों से वेट कर रहे थे। उसकी स्ट्रैटेजी मैं फाइनली लेके आई हूँ, विच इज़ साइंस ऑफ कोर्स। तो साइंस की स्ट्रैटेजी और मैथ्स की स्ट्रैटेजी ना भाई पूरी अलग है, पूरी। साइंस और मैथ्स को ना पैरेलल अगर आप चाहो कि हम साथ में लेके चले, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। और साइंस और मैथ्स इन दोनों की स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट है। मैथ्स की ऑलरेडी अपलोड हो गई है, इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो डू चेक इट आउट। अब साइंस की देखता है, आ ही गए हो तो साइंस देख लेना, फिर मैथ्स में जाना, ठीक है। पहले लेक्चर को अटेंड कर लेना। इधर आप लेक्चर को एक तो ऑफलाइन आपके टीचर आपकी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा होगा, वहाँ से पढ़ लो। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई भी इसका वन शॉट देख लेना, दैट इज़ अनफ। उसके बाद और हाँ, वाइल सी वॉचिंग द वन शॉट, मेक श्योर कि ना, मैंने बहुत सारे वन शॉट्स मैंने देखे थे एक ज़माने में, 9th में, कि वो जो वन शॉट्स थी ना, वो 1 घंटे के है, 2 घंटे के है, 3 घंटे के है, और पूरा चैप्टर एक ही बार में पढ़ाया है। तो पूरा चैप्टर कभी भी एक बार में मत कर पढ़ना, क्योंकि साइंस के जो चैप्टर्स है ना, वो थोड़े लॉन्ग होता है, लेंदी होता है। तो इसीलिए उसको टॉपिक टॉपिक में पढ़ना। और आपको टीचर भी टॉपिक टॉपिक में ही पढ़ाएंगे स्कूल में, तो उसी हिसाब से। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये हमें टॉपिक वाइज फॉलो करनी है, ना कि चैप्टर वाइज। साइंस इज़ अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट, इसकी वजह से उसे टॉपिक वाइज फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इफ़ आई टेल यू ऑफलाइन, एक तो आप लेक्चर को अटेंड कर लो, या तो फिर वन शॉट देख लेना। वन शॉट देख रहे हो तो टॉपिक वाइज ज़रूर से उसको देखना, सीधे डायरेक्ट सब कुछ मत देखना। लेक्चर को अटेंड करने के बाद एनसीईआरटी भाई ज़रूर रीड करना है। एनसीईआरटी की ना एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, और वो लाइन्स को अंडरलाइन कर लेना है जो जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ज़रूर से अंडरलाइन कर लेना, और अपने नोट्स भी बना लेना। नोट्स कैसे बनाने हैं उसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो आने वाली है, तो सो स्टे ट्यून्ड। एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लेना, ओके। एनसीईआरटी ज़रूर से प्रैक्टिस करना, भूलना नहीं है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपके एनसीईआरटी में ना 2 टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे साइंस के टेक्स्ट बुक में। एक तो एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, और एक आपको मिलेगा बैक क्वेश्चंस। तो ये ज़रूर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये बैक है, बैक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वरना भूलना नहीं। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, और मैं भी भूल जाती थी। मैंने लास्ट में सब कवर अप किया है, तो आप लोग पहले से ही करके चलो। उसके बाद कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन, ये मैथ्स के लिए भी कॉमन है और यहाँ के लिए भी कॉमन है। क्यों भाई, क्यों सॉल्व करें हम कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन? दैट इट इज़ बिकॉज सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि इससे आपका जो कंसेप्ट है ना साइंस के लिए, वो एकदम पक्का हो जाता है, क्लियर हो जाता है। मैंने सॉल्व की हुई है ये, पर मैंने लास्ट मोमेंट पे सॉल्व की रही थी, इसकी वजह से क्या ही बोलूँ अभी। इसीलिए बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ लो। ये ऑनलाइन अवेलेबल होती है, कोई बुक नहीं है। ये सीबीएसई हर साल देता है, इस साल भी आपकी आई होगी। और अगर नहीं मिले तो पिछले साल की सॉल्व कर लेना। मेरे को भी नहीं मिली थी मेरे साल की, मैंने कोई तो थोड़ी पहले की सॉल्व करी थी, आई डोंट रिमेंबर दैट। अब आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग में मॉड्यूल ज़रूर से मिलेंगे। मॉड्यूल्स को भी एक बार रीड कर लेना और फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल्स को भी एक बार रीड कर लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। ईजी पीजी है ये, ज़्यादा टेंशन मत लो। उसके बाद फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है, और फिर क्वेश्चन बैंक को रिव्यू कर लेना है। इतनी सारी चीज़ें करनी है सिर्फ। लेक्चर को अटेंड करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी को। उसके बाद ये सॉल्व करना है, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद मॉड्यूल्स। और हाँ, एक चीज़ भूल गई मैं, मॉड्यूल्स अगर नहीं हो तो आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो। पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक को रिव्यू कर लेना। रिकमेंड बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी ज़रूर है। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस भी है, ओसवाल का कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बेस्ड आता है, ओसवाल भी ये प्रोवाइड करता है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, तो वो ले लेना। और एक चीज़ जो मैं भूल गई, विच इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर सॉल्व कर सकते हो। मैंने नहीं करी थी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, बट इम्पॉर्टेंट होती है। मैंने सब बड़ा टीचर्स को बाद में बोलते हुए सुना था, कोई बात नहीं। रिकमेंडेड चैनल्स की बात करूँ तो देखो, तुम्हारे ऑफलाइन टीचर पे ही तुम्हें सबसे ज़्यादा रिलाई करना है। जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, उन्हें छोड़ दो, ऑफलाइन टीचर पे फोकस करो। तुम लोग अच्छी कोचिंग जाते होंगे, और अगर कोचिंग नहीं जाते हो तो टीचर्स पे फोकस करना। और अगर टीचर नहीं पढ़ा रहे हो अच्छा, तो यू कैन गो फॉर दी ऑनलाइन टीचर्स। और अगर आपके कोचिंग में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो भाई मत जाना, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ये क्यों पता नहीं क्यों है, ये क्यों पता नहीं क्यों है। ओके, एनिमेशन। अब रिकमेंडेड चैनल की बात कर रही हूँ।
अब क्या करना, मैं क्या करती थी, मैं कोई भी चैनल को फॉलो नहीं करती थी, मैं हमेशा एनिमेशन वीडियोस देखती थी साइंस के लिए। और इट वाज नॉट फिक्स्ड कि मैं आज इसकी वीडियो देख रही हूँ, मैं कल उसकी वीडियो देखती थी, कोई फिक्स नहीं रहता था, इसलिए आप कोई भी एनिमेशन उठा के देख लो। उसके बाद फिज़िक्स वाला के टीचर्स भी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने एक चैप्टर देखा था क्योंकि मैं क्लासेस के लिए एब्सेंट थी, वो था समृद्धि मैम से पढ़ा, मैंने बायो पढ़ा था, ठीक है, समृद्धि मैम से मैंने पढ़ा हुआ था, तो ये भी अच्छा था फिज़िक्स। नेक्स्ट टॉप फिज़िक्स वाला नेक्स्ट टॉपर्स तो सभी लोग जानते हैं, आपके चहेते सर है सबके, ठीक है भैया, उनसे पढ़ लो। साइंस एंड फन भी अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को उनके लेक्चर्स पसंद आते थे, तो मैं उनको देखती थी। कभी कभार एक दो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता तो मैं सीधा टॉपिक पे ऊपर जंप कर लेती थी। वैसे तो मैंने वेदांतु का भी देखा था, और मैंने बहुत सारे चैनल्स को रेफ़र किया था विच वॉज एनिमेटेड। ये एनिमेशन मेरे को बड़ा पसंद था और मैं बड़ा फॉलो करती थी। चीज़ें ना कम समय में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती थी। एंड वैसे ही मैंने कोई भी लेक्चर में मिस ही नहीं हुआ था कि मैं जाऊँ एनिमेशन के ऊपर। तो ऑफलाइन लेक्चर कभी मिस मत करना, ये नोट करके लिख लो। तो बस यही चीज़ें करनी है तुम्हें, लेक्चर को अटेंड करना, ये एनसीईआरटी वगैरह 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 सारी चीज़ें कर लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तुम सब मेरे को पूछोगे कि दीदी आप हमें बोल रहे हो कि हम 9 चीज़ें करें, 9 एक टॉपिक के लिए हम 9 चीज़ें करें, हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी तो रोज़ पढ़ना है, तो ये कैसे करेंगे हम? देखो सिंपल है, स्कूल में ही एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो। तुम्हारी टीचर तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाती होगी तो एनसीईआरटी स्कूल में ही अंडरलाइन कर लेना है। रनिंग नोट्स बनाओ, घर पे आके बैठ के ना नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहता किसी को, तो रनिंग नोट्स बनाओ। जब टीचर पढ़ा रहे हो तो वो नोट्स लिख लो, और घर पे आके जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो तुम लोग उस नोट्स में चीज़ें ऐड कर लेना। और नोट्स कैसे बनाने ना, ये इसकी पूरी डिटेल वीडियो तुम्हारे पास आने वाली है, तो तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हें रोड मैप दूँगी, एवरी फोर्टनाइट का मैं तुम्हें रोड मैप दूँगी, उस रोड मैप को फॉलो कर लेना है। और PYQ ना कब सॉल्व करना है, कब कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें ना, ये देखो कब मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, कब रेफरेंस बुक सॉल्व करने हैं, कब को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी यार, तुम चिल मारो, इतना मत टेंशन लो। ओके देखो मेरे चैनल पे वीडियो रेडी है, बस वो पोस्ट करनी बाकी है। तो एनसीईआरटी, तो ये सिंपल चीज़ें होती है, उसमें से मेन चीज़ मैं बताऊँ यही है, तुम्हें बस रोड मैप फॉलो कर लेना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मेरा फोर्टनाइट का रोड मैप आएगा, उसे फॉलो कर लेना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो स्टे ट्यून, ओके, दिस वाज योर साइंस स्ट्रैटेजी, ओके, बाय बाय, डू फॉलो द स्ट्रैटेजी, ओके। इतना वीडियो में इतना समय दिया है तो अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है, बाय।